गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने इसी आधार से वन में जाकर घोर तपस्या की, हठ योग किया, इसी मन को रोकने के उद्देश्य से। पुण्यात्मा, तत्व ज्ञान न होने से हम मनमुखी साधनाएं और अज्ञान के आधार से ये जीवन नाश करते रहे। जनसाधारण ये सोचा करता था कि बड़े महर्षि हैं, ऋषि हैं और बड़ा कठिन तप कर रहे हैं। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आकर स्वयं बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर जिन्नी झूल और जग जाने ये भक्ति करें, ये बोवें सूल बबूल। ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, कोई पहाड़ पर, कोई ऊंचे से स्थान पर के दूर तक दिखाई दे में कहीं साधना कर रहा है कोई संत। डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं, लोग दिखावा करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने पहाड़ पर ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं। अंतर झीनी झूल, अंदर जो की तू बकवाद भरी है, और जग जाने यो भक्ति करे, ये बोवे सूल बबूल। अपने भविष्य में ये कांटे बो रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव से। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा कि एक श्रृंगी नाम के ऋषि थे, उन्होंने ऐसे ही अपने इसी अज्ञान आधार को प्रमुख रखकर जंग वन में चले गए, फॉरेस्ट के अंदर बैठ गए, जाकर हठ योग किया। इन्होंने क्या सोच रखा है कि पहले अपनी इंद्रियों को काबू करें, और ताकि ये भक्ति में फिर बाधक ना हो। इस उद्देश्य को लेकर के दूसरा वो रखते हैं कि जैसे वन में चले भी गए तो भूख प्यास सताती है। उसके लिए ये महापुरुष क्या करते हैं कि खेचरी मुद्रा का प्रयोग किया करते थे। खेचरी मुद्रा, जैसे कई पंथ हैं, जैसे ये अंसा देश वाले तो इससे पे गाटा जोड़ रहे हैं। खेचरी मुद्रा, जीभ को उलटकर तालू पर लगा ले और कान बंद करके ये नाद क्रिया, ये तो बालकों के खिलौने हैं। इस मन कल्पित ये अपना एक ड्रामा है, इस जीवन को नष्ट करने का। तो इसी आधार से श्रृंगी ऋषि ने अमृत क्रिया को सिद्ध किया। जैसा कि ये संत बताते हैं, ये तो इनको तो कख भी पता नहीं अमृत क्रिया क्या होती है। तालू का जीभ लगा लो ऐसे मोड़ कर, और कहते हैं फिर तालू से अमृत टपकेगा। ये तो लाल टपके हैं, अमृत थोड़ा टपकेगा, इससे बकवाद करें। ये एक ऐसी क्रिया है जैसे जीवा को वापस मोड़ेंगे और तालू के लगाने की हम चेष्टा करेंगे तो हमारी नाड़ियां कसती हैं जो जिह्वा से और मस्तिष्क से संबंधित है। हमारे इस शरीर के अंदर इस तालू के ऊपर, ये जो तालू है लटक रहा है हमारे, इसके ऊपर एक थोड़ा सा स्थान है, वो कम प्लेस है, और उसके अंदर एक अमृत भरा रहता है सदा। और वो अमृत वहां से सीधा चल के नीचे जाता है नाभि के पास, ऑटोमेटिक चल रहा है वो। और उसको एक कुंडलनी शक्ति है, कुंडलनी शक्ति बोले, नागिनी कहा संतों ने। उसकी 2 जिह्वा हैं सर्प जैसी, और वो उस अमृत को वो पीती रहती है।
शरीर में नहीं जा पाता, वो उसको वो चूस करके नष्ट कर देती है। उसके अंदर एक ऐसी क्रिया है। तो फिर क्या होता है, जब हम श्वास क्रिया को अभ्यास करते हैं श्वास का, और वो श्वास के साथ ऐसे खड़ी है, ऐसे उसका नाभि के जहां वो अमृत टपकता है ऊपर से जाकर नाभि के पास, उसका मुंह बिल्कुल उसके ऊपर है ऐसे। और जब हम श्वास क्रिया का अभ्यास करेंगे, उस श्वास क्रिया से उसका मुंह ऐसे नीचे को हो जाएगा, और फिर वो अमृत जो है पूरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। श्वास क्रिया से तो उसका मुंह टेढ़ा होगा, ऐसे नहीं रहेगा ऊपर को, वो ऐसे मुड़ जाएगा नीचे को। जो ऐसे टपक रहा था अमृत, उसको वो खा रही थी, फिर वो ऐसे हो जाएगी, उस पे उसके मुंह पे नहीं जाएगा। ये तो श्वास क्रिया का लाभ मिलेगा। और फिर जो हम तालू पर दिव्या लगाने की चेष्टा करते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो ऊपर इस तालू के ऊपर एक स्थान है जहां पर ये अमृत भरा रहता है, लिक्विड सा है ये। इसके उसके नीचे वो एक जैसे इसको अर्ध छोटा सा बेर होता है, बेर का फल, बेरी का फल, उसको आधा काट दे, साफ कर दे, इतना सा है वो, ऐसे आधा कटा हुआ। और उसके बिल्कुल नीचे एक वाल है, वाल, और उसके ऊपर एक छोटी सी नाड़ी टिकी हुई है जो उस वाल के सुराख को रोक रही है। तो उस अभ्यास करने से एक तो उसकी वो नीचे को हो जाएगी, नागनी श्वास के जो श्वास क्रिया से तो नागनी का फन नीचे को हो जाएगा, और फिर वो नीचे जाना शुरू होगा। और जिस रास्ते से फिर वो जाएगा, वो उस नागनी के हाथ नहीं लगेगा, वो पूरा शरीर में व्याप्त हो जाएगा। एक स्वाभाविक ओवरफ्लो होकर के वो छोटा सा जो अर्ध बेर का, आधे बेर का जितना स्थान समझो खाली, ओवरफ्लो होकर जब जाता है तब वो नागनी के मुंह पर गिरता रहता है। तो अब वो चाहे उस सुराख से जाएगा और चाहे वैसे ऊपर के ओवरफ्लो होकर जाएगा, तो उस कुंडलनी जो नागनी है उसके नाभि के चारों तरफ, नाभि के पास हमारी सभी पूरे शरीर की नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उनका एक ऐसा बंध है वहां पर, उसके ऊपर वो ऐसे लपेटी हुई है जैसे आपने देखा हो वृक्ष के ऊपर बेल होती है पीली सी, तो ऐसे वो लपेटा लगाए रहती है, उसको नाड़ियों में नहीं जाने देती, और ऊपर से जो आता उसको स्वयं चूस लेती है। तो फिर वो नाड़ियों की जकड़ ढीली कर देती है, वो अपने आप मुरझा जाती है, क्योंकि उसको श्वास की क्रिया से वो बंद हो जाती है। और फिर उससे जो हम जिह्वा का अभ्यास करते हैं, तो जो तालु है ऊपर जहाँ सरोवर है, जिसको मान सरोवर कहते हैं शरीर में, जहां पर ये अमृत भरा हुआ है, उसका नीचे का सुराख थोड़ा सा खुल जाता है, उससे फिर अमृत टपकना प्रारंभ करता है। अब कहने का भाव ये है कि ये सारा कुछ भी हो गया, आपकी कुंडलनी शक्ति भी जागृत होगी, और वो नागिनी भी दबगी, नीचे को होगी, और उधर से आपकी अमृत क्रिया भी सिद्ध होगी। फिर अब क्या होगा, उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर ज्यादा भोजन आहार की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर बगैर खाए भी वर्षों तक रह सकता है, और भक्ति से ही मिली नहीं तो 1-1 लाख वर्ष तक बैठ कर चले गए, फिर गधे की योनि पाई। इन क्रियाओं से क्या लाभ हुआ? जैसे खेत संवार लिया, बा दिया, घास उसका अड़ंगा खत्म कर दिया, और खूब, और बीज बोया नहीं, बीज है नहीं, गेहूं के स्थान पर भांग बोली, यानी सतमंत्र ना जाप करके अन्य मंत्रों का जाप कर दिया, वो भांग बो दी। तो भांग जीवन रक्षक नहीं है, जीवन नाशक है। तो अन्य मंत्रों से सिद्धियां आ गई इन ऋषि महर्षियों के पास, जो इनके जीवन की नाशक बन गई। आम जनता में तो ये ऐसे हो गए जैसे प्रभु पाक गए, आम जैसे जनसाधारण के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे अगस्त ऋषि जी ने सारे जीवन में डले डोक है, एक सिद्धि प्राप्त की, 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया।
और फिर प्रार्थना करने पर इनको वापस छोड़ दिया। तो फिर क्या अमर हो गया? आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी पहाड़ है, 1 क्विंटल पानी नहीं पी सकता एक आदमी, तो 10 किलो मुश्किल से पिया जा को गढ़ाई मर पड़ के, और उसने 7 समुद्रों को पी लिया। तो जनसाधारण के लिए तो भगवान सिद्ध हो गया वो, लेकिन कख नहीं था। वेदात्म ज्ञान की तराजू में उसको तोल कर देखेंगे, -0 था वो। अब जैसे प्रसंग चल रहा है, एक श्रृंगी ऋषि था, उसने ऐसी ये अमृत क्रिया सिद्ध करके और पूरे शरीर को साध लिया जैसा वो सोच रहे थे। और फिर क्या करता था वो, सारे दिन में एक वृक्ष की छाल पर, वृक्ष की छाल पर एक बार दिन में जिह्वा लगाता था, ऐसे चाटता था, उसी से संतुष्ट हो जाता था, क्योंकि उसने अमृत क्रिया को सिद्ध कर रखा था। तो उसको इस बात का गर्व हो गया कि अब तूने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। वो ऋषि अयोध्या नगरी के पास बाहर बनी में, बाहर जंगल में, वन में, गांव से आधा किलोमीटर की दूरी पर रास्ते के साथ में बैठ गया, वृक्ष की तरफ मुंह करके, और सारा दिन में एक बार वृक्ष के छाल को जिह्वा से चाटे और बस ध्यान मगन रहे। कुछ ही दिनों में आने जाने वालों ने देखा कि एक महापुरुष बैठे हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं और ना उठते हैं। आसपास पूरी नगरी अयोध्या के लिए एक बहुत बड़े जो है अचंभे की बात थी। नगर के लोग देखने जाने लगे, सारा सारा दिन बैठे रहते थे, सारी सारी रात बैठे रहते थे। जब उनको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच महापुरुष के ये तो भगवान से मिल चुका है, सारे नगर में तहलका मच गया। राजा दशरथ तक बात गई। राजा भी स्वयं वहां पर गए अपने परिवार समेत संत के दर्शनार्थ, लेकिन संत मस्त हैं, ना किसी से बोलते हैं और न ही दिन रात में कहीं उठते और बैठते हैं, ना जाते हैं, ना कुछ पीते हैं, ना खाते हैं। उनके साथ उनकी बेटी भी गई, राजा दशरथ की। श्री रामचंद्र जी और अन्य का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। उसमें उनकी एक पुत्री थी। अब राजा की लड़की प्रतिदिन अपनी नौकरानियों के साथ वहां जाने लगी। उसने किसी वैद्य को बुलाकर पूछा, किसी व्यक्ति से, कि ये ऋषि बात करे तब बात बने, कोई आशीर्वाद प्राप्त करें हम। तो एक वैद्य ने बताया कि जहां ये जिह्वा से चाटता है वहां पर मधु का लेप कर दिया जाए, यानी शहद लगा दिया जाए। अगले दिन उस राजा की लड़की दशरथ की बेटी ने ऐसा ही करवा दिया। जहां वो जिह्वा लगाता था वहां शहद लेप दिया थोड़ा सा। पहले दिन एक बार जिह्वा लगाता था, पहले वो, उस दिन उसने 2-3 बार चाटा को स्वादिष्ट लगा। अगले दिन तो कुछ ज्यादा लगा दिया तो और ज्यादा चाटा। धीरे धीरे उसका जो है भूख जागृत होगी। फिर उसको खीर ख्यार खिलाने लग गए। कुछ दिन के बाद वो हलवा पूरी खाने लग गया। अपने पिता की आज्ञा लेकर लड़की ने कहा कि ऐसे महापुरुष को पिताजी घर ले चलते हैं। राजा दशरथ ने उनको गुरु धारण कर लिया। श्रृंगी ऋषि युवा थे, अपने घर पर रख लिए और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान की तैयारी की।
और उससे पहले वही श्रृंगी ऋषि दशरथ की पुत्री बेटी को लेकर चंपत हो गया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं मन के मते न चालियो, ये मन है पक्का दूत, और ले डोबे दरिया में जा हाथ से छूट। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग। जैसे ये साधु संत ऋषि वेदों और गीता के अनुसार साधना करके इनको ये भ्रम हो गया था कि हमने विकारों का नाश कर लिया। तो परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जैसे अग्नि का अंगारा राख में दबा रखा हो, ऊपर से राख भी ठंडी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे आग खत्म होगी, लेकिन कहते हैं वो राख हटाओगे ना जब उस अंगारे के ऊपर से, वह पहले से ज्यादा धधकती दिखाई देगी आपको। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आगे। अब ये विकार मरेंगे कैसे? वो क्रिया वही है, लेकिन उनके अंदर जैसे श्वास उश्वास की क्रिया क्या चीज है, ये तो एक समझ लो सिरिंज है। सिरिंज में औषधि कौन सी जानी चाहिए, उस औषधि से रोग नाश होता है। सिरिंज के अंदर अन्य औषधि डालकर वैसी ही क्रिया करने से, इंजेक्शन लगाने से रोग नाश नहीं होगा जब तक उस रोग नाश की सही औषधि प्रयोग नहीं की जाएगी। तो अब इस दास के पास वो औषधि है सतनाम की, श्वास उश्वास के सिमरण है, और ये सिमरण से ही आपका मन भी काबू होगा, आपके विकार भी नाश होंगे। परमात्मा कहते हैं इस शरीर में, इस मानव शरीर के अंदर इतना जो है विकार ग्रस्त है, ये ऐसे ढंग से इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये तो आशा करना ही नहीं कि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा और इसमें कोई विकार नहीं रहेगा। ये तो पैदा ही विकारों से हुआ है। लेकिन इस भक्ति से, सत साधना से ये विकार ऐसे जकड़ दिए जाएंगे, ऐसे बांध दिए जाएंगे कि फिर ये हानि नहीं करेंगे। जैसे कोई पशु है और वो ऐसे फूंफा करता है, मार देता है, सींगों से मार देता है, तो उसको बांध दिया जाता है टाइट रस्से तक। अब वो रस्से से इतना टाइट बांध दिया गया है कि वो हानि नहीं कर सकता, फूंफा कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा बना दी। तो परमात्मा की इस भक्ति से, परमात्मा के इस ज्ञान से, सत साधना से इन विकारों को ऐसे बांध दिया जाएगा कि ये मन फूंफा करने की चेष्टा करेगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान रूपी रस्सा इसको जकड़ देगा और ये भक्ति की कमाई इसको दबा देगी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई रिश्वत लेता है, जिसमें उसको ये ज्ञान होगा कि ये रिश्वत तेरा दुश्मन है, ये तो विष खा रहा है, इस तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से विश्वास हो जाएगा, तो उसके बाद मन चाहेगा कि ऐसा ले लूं, मोटी रकम मिल रही है, लेकिन आत्मा धिक्कारेगी, खबरदार देश का हाथ लगा दिया, तो ये फूंफा करके चुप हो जाएगा। इसी प्रकार वो और कोई दुराचार की वासना उत्पन्न होगी तो आत्मा इसको धिक्कार देगी, ये ज्ञान इसके आगे खड़ा हो जाएगा और इसका उस वहीं पर रुकावट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इन विकारों को भी रोकेंगे इस भक्ति और इस साधना और इस ज्ञान से, और हम अपना आत्म कल्याण भी आसानी से करवा पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया और रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन को जीतना कैसे है? जैसे दोजक भीष्ट सबीत देखे, राजपाट के रसिया,
तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। परमात्मा ने सुख संवेद में बताया है कि दोजक मीन नरक और बहिष्ठ मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। इस राज्य प्राप्ति के लिए आपने बहुत से पहले तप किए, जप किए, दान किए, यज्ञ किए। स्वर्ग में गए, स्वर्ग का समय समाप्त करके अपनी पूंजी अक्षीण करके, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इज ए रेस्टोरेंट, जिसमें एक रेस्टोरेंट है जिसमें सब वस्तु आपको अपनी जेब से खरीदनी पड़ेंगी, अपने पल्ले से, अपने पैसे से। सुविधाएं वहां जो उसमें है वो आप पूरी प्राप्त कर सकते हो यदि आपके पास पैसा है, लेकिन आपकी जेब खाली हो रही है। और जिस दिन आपकी जेब हल्की हो जाएगी, अपने आप वहां से चल पड़ोगे या आपको रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाएगा। तो इसी प्रकार स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है जहां आप अपने पुण्यों का नाश करने के लिए जाते हो, कुछ दिनों की बकवाद वहां कराते हो, फिर नरक में भी जाते हो अपने किए हुए पाप कर्मों के आधार से। जब तक पूर्ण परमात्मा कबीर जी की सत साधना हमें नहीं मिलती, तब तक हम अपने दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। अभी तक आपने विधान सुना होगा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बिल्कुल सही है। आपके जैसे कर्म पूर्व जन्म के हैं, उनसे आपकी एक जीवन बन गया, किस्मत बना दी। आपके जो संचित कर्मों में से कुछ पुण्य ले लिए, कुछ पाप ले लिए। उस एवरेज से जिसके पुण्य घने हैं और पाप कम हैं, तो उसके पुण्य उसी रेशो से अधिक जीवन में आपको प्राप्त है, और पुण्य भी उसी आधार से और पाप भी उन्हीं की रेशो से। तो आप जी को दोनों भोगने पड़ेंगे। यहाँ इस प्रारब्ध बोलते हैं इसको, प्रारब्ध यानी जीवन में लिखी हुई किस्मत के जो कर्म हैं, जो संस्कार हैं किस्मत के, उनको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। और प्रारब्ध कर्म को कोई नहीं चेंज कर सकता, ना विष्णु जी कर सकते, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता। परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मिटाकर ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉरएवर खत्म कर देता है। मासा घटे न तिल बधे, यानी 1 ग्राम भी आपके संस्कार इधर उधर नहीं हो सकते, और ना बढ़ सकते, ना कम हो सकते। जो विधाता ने आपके भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में लिख दिए। प्रारब्ध माने किस्मत। आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है उसमें से ना मासा घट सकता है और ना ही तिल के समान बढ़ सकता है। आपको दोनों भोगने पड़ेंगे जब तक आप परम अक्षर ब्रह्म, उस सत्य पुरुष अल्लाहु अकबर, उस कबीर भगवान की भक्ति नहीं करोगे। उसकी भक्ति कौन सी है? जैसे वैसे तो आप देखते हो कबीर पंथ बहुत चले हुए हैं। कबीर पंथियों की यदि आप कैलकुलेशन करो, टोटल करोगे तो लगभग 20 करोड़ के आसपास कबीर पंथी मिलेंगे आपको। लेकिन वो कबीर पंथी नहीं है, उनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है। तो सत्य साधना उस कबीर परमेश्वर की इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है, पूर्ण परमात्मा की। और उस सतलोक को प्राप्त करने की, जहां जाने के बाद साधक कभी दुखी नहीं होता। तो जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया है कि जब तक आप इस सत्य साधना को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो, तो दोजक मीन नरक और बहिष्ठ मीन स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। है अपनात्मा
परमात्मा के इन अनमोल वचनों को हृदय में जचा लो। ये कोई डूम भाट के गीत नहीं, एक परम पिता के बताया हुआ मार्ग है। अब प्रसंग चल रहा है कि दोजक भिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। आपने अन्य साधनाएं करके आप जी ने स्वर्ग भी प्राप्त किया और नरक भी, दोनों भोग लिए। और 3 लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। 3 लोक भी यदि इस जीव को दे दे, इस मन की फिर भी तृप्ति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा को ज्ञान नहीं है और मन एक शैतान है, उस शैतान का एजेंट है, काल का एजेंट है, ब्रह्म का। पुण्यात्माओं, 3 लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया। जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसकी फिर नीयत ये रहती है कि चेयरमैन बनूं तो बात बने, क्योंकि सरपंचों के ऊपर चेयरमैन अधिकारी होता है। फिर सोचता है चेयरमैन बनने के बाद कि एमएलए बनूं जब बात बने। एमएलए बनने के बाद तो फिर उसके मन में एक धारणा बनती है कि एमएलए भी कोई खास बात नहीं, मिनिस्टर बनूं जब बात बने, जब आनंद आए। मिनिस्टर बनने के बाद उसकी टेंडेंसी बन जाती है कि मुख्यमंत्री बनो जब हाथ में कमांड आवे, न तो कोई मजा नहीं आया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको संतुष्टि नहीं होती, वो सोचता प्रधानमंत्री बनूं जब जी में जी आवे, जब आनंद हो, ओवरऑल कंट्रोलर बनो। जो मनुष्य जीवन का काम था वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। ऐसी सोच करते करते मृत्यु हो जाती है और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनने की आशा रखने वाला गधा मिनिस्टर बना खड़ा है, वो गधा बन गया। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये वचन सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये वचन परमात्मा के बताए हुए हैं कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो और माटी लदे कुम्हार के घास न डाले कोई। स्वर्ग का राजा इंद्र या पृथ्वी का राजा भी क्यों ना हो, यदि भक्ति नहीं करता भगवान की, उस पूर्ण परमात्मा की, वो रसब गधे की खच्चर बनेगा, खच्चर। तो पुण्यात्मा, तो ये ज्ञान परमात्मा ने आके दिया है, इस पर आपने जोर देना पड़ेगा, ये सत्य है। और अन्य साधनाएं जैसे दास बहुत बार बताता है कि जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध में, यानी पूर्व जन्म की संस्कारों से बनी किस्मत, उसको प्रारब्ध कहते हैं। आपकी किस्मत में आपके पुण्य अधिक हैं तो आपको पुण्यों के आधार से परमात्मा सभी सुख सुविधाएं देता ही रहेगा। आप चाहे भक्ति करो या ना करो, आप चाहे डाके डालो, चोरी करो, झूठ बोलो सारा जीवन, यदि आपके पुण्य घने हैं, पूर्व जन्म की आपकी बैटरी चार्ज है, तो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो पुण्यात्माएं होती हैं जिनको सर्व सुख हैं, वो फिर भी कुछ ना कुछ भक्ति अवश्य करते हैं, वो रह ही नहीं सकते भक्ति किए बिना। तो वो जैसी भी साधनाएं परंपरागत प्राप्त होती हैं या किसी से सुनने से या कोई गुरु मार्गदर्शक से प्राप्त करके वो करते हैं, और उनको सुख तो मिल रहा होता है उनके प्रारब्ध से, यानी पूर्व जन्म के संस्कार से बनी किस्मत से। और वो ये सोच रहे होते हैं कि जो गुरु जी ने ये क्रियाएं मुझे बता रखी है, मुझे इनसे लाभ हो रहा है। तो ये उसकी भूल होती है। एक जीवित उदाहरण बताते हैं एक आपको कि एक रोहतक शहर के अंदर एक फाइनेंसर था, फाइनेंसर जो ब्याज पे पैसे देता है। तो इस दास ने प्रारंभ में जब ये
शुरू किया, सरकारी नौकरी को त्याग दिया। तो भक्तों ने सोचा कि ज्यादा दुखी हो जाते हैं गुरुजी, गांव गांव में जाते हैं, बसों में जाते हैं तो तंग हो जाते हैं। एक जीप की व्यवस्था की, उसके लिए फाइनेंस करवाया उस फाइनेंसर से। वहां आने जाने लगे, बैठने लगे, स्वभाव ठीक था। हमारे भक्तों ने उनको समझाने की चेष्टा की। उसके पिताजी को भी कहा, वो भी वहीं बैठता था उसी ऑफिस में। तो उसके पिताजी से कहा कि आप ये ज्ञान समझो, हमारे गुरुजी ऐसे भक्ति बताते हैं, आप ये भक्ति करो। तो वो उनके पिताजी कहने लगे कि भाई आज मेरे घर में जो सुख है शायद किसी को होगा, और मैंने गुरु भी बना रखा है, और हम श्री राम, श्री कृष्ण और श्री शंकर भगवान, श्री विष्णु भगवान और दुर्गा माता आदि की पूजा करते हैं। अरे इन्होंने हमारे सारे ठाठ कर रखे। एक लड़के का तो ये व्यवसाय, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता था, फाइनेंसर का भी काम करता था, खूब बढ़िया काम चल रहा था, अच्छी कोठी बना रखी थी। उसी का एक भाई जज लगा हुआ था, जज, और उसकी पत्नी भी जज लगी हुई थी। तो वो बुजुर्ग कहता है, उनका पिताजी कह रहे हैं कि आज मेरे घर में जो सुख है किसी शायद किसी को होगा। सारी बताई कि एक बेटा तो ये बहुत पैसे कमाता है, हम इसी ने सुख मान रहे हैं। एक बेटा जज लग गया है और बेटे की पत्नी भी जज। तो ठीक है, हमारे भक्त के बोले, इस तक वो सुनने को तैयार भी नहीं, तो चुप करके आ गए। उसने 2-3 महीने के बाद क्या किया कि एक अपने धर्म गुरु से धार्मिक अनुष्ठान घर पे करवाया। उस समय सभी बच्चे छुट्टी लेकर आ गए थे, वो जज भी आ गया था, फाइनेंसर वहीं था। तो जो उनके गुरुजी ने जो क्रिया करी थी, उसके बचे हुए फूल, जो फूल फाल चढ़ाते हैं, माला डालते हैं, कुछ हवन किया होगा, उसकी राख बच गई थी, उसको जल प्रवाहित करने की आज्ञा दी उसके गुरुजी ने। वो दोनों बेटे, एक जज और एक वो फाइनेंसर, उस राख को लेकर गए। उनका ड्राइवर साथ था गाड़ी में। रोहतक से दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN बोलना उसको, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, बहुत भारा, बड़ी गहरी वहां से चलती है, बह रही थी। उस पे जाके उन दोनों ने पटड़ी पर गाड़ी चढ़ाई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, दोनों उतर गए। उन्होंने वो जो भी थैला सामग्री थी वो ऐसे खाली कर दी जल में। वो जल में नहीं गई, उस कैनाल के उस नहर की पटड़ी ज्यादा टेढ़ी थी ऐसे, तो वो ऐसे गिर गई ऊपर में। तो उन्होंने, एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक कहने लगा मेरा हाथ पकड़, मैं नीचे जाके इनको जल में सरका देता हूँ, बहा देता हूँ। तो एक का ऊपर हाथ पकड़े था, वो नीचे जा रहा था भारी, तो वो नीचे वाला भी तगड़ा था, तो उसका पैर रिपट गया क्योंकि काई लगी हुई थी। और साथ में उसका भाई हाथ पकड़ रहा था, वो भी साथ आ गया क्योंकि उसने और मजबूती से पकड़ा। जब गिरने लगा तो वो भी नीचे गिर गया। दोनों उस नहर में गिर कर डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई उनकी। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब आज उस बूढ़े के घर में जो कैर था शायद किसी के घर में होगा, जहां वो ये सोच रहा था कि जो सुख आज मुझे शायद किसी को होगा। जब तक हम उस परम पिता की शरण ग्रहण नहीं करेंगे और जो साधनाएं हम करते हैं उससे हम मान बैठे हैं कि ये साधना से मुझे लाभ हो रहा है, कहां गई उसकी साधना? वो कैर टूट गया उस घर पे। तो पुण्यात्माओं, इसका समाधान केवल एकमात्र कबीर परमात्मा है और उसकी ये सच साधना जो दास के पास है। इसके अतिरिक्त कोई कबीर साहब का नाम लेकर के अगर आपको कोई जंतर मंत्र बताता है तो व्यर्थ है, यूजलेस है। और ये मंत्र जो दास आपको देता है ये है वो कारगर मंत्र। और इन मंत्रों को, इस साधना को यदि इस दास से प्राप्त करके कोई नीच व्यक्ति स्वयं बनकर संत
इनको आगे दान करता है तो वो भी महा दुश्मन है इस मानव समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अधिकारी के बिना ये मर्यादा इस भगवान की, अधिकारी के बगैर ये मार्ग चलेगा नहीं। अब जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनवा लेता है तो उसको कोई नहीं घुसने देगा उस एयरपोर्ट के अंदर, और पता लग गया सरकार ने दोनों दोषी, बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, और उसका काम था वो भी अधूरा रह गया, उसको सजा और मिलेगी साथ में। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हम अभी तक इन नकली संतों के फंस गए और नकली धर्म गुरुओं के फंस के हमने अपना जीवन नाश कर लिए, क्योंकि इनको कख भी पता नहीं भक्ति मार्ग का। ये अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, जिनके आधार से हमें ज्ञान दिया करते थे। तो इससे आप जी को एक विश्वास होगा कि सचमुच दो साधना आप कर रहे थे और सुख भी हो रहे थे, और जब कैर टूटने लगे, जब कोई बचाव नहीं हुआ, प्रोटेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध आपको प्राप्त था, आपकी किस्मत मिल रही थी, आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। और जब तक बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, तो आपके पंखे भी चलते नजर आएंगे, आपकी ट्यूब भी जग रही होगी, रोशनी घर में होगी, लेकिन चार्जर नहीं लगा रखा, लाइट ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप एकदम अंधेरा हो जाएगा, सब सुविधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो चार्जर आगे है नहीं जिससे बैटरी में जो पावर स्टोर हो रही थी। तो इस पर अब ये जो चार्जर दिया जाएगा आप सभी पुण्यात्माओं को, और इससे आप अपनी भक्ति, इस आत्मा को चार्ज करो, आपके जो सुख समाप्त हो गए थे फिर से शुरू हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हो पार। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए, तो हर ना करे सहाय। अब जैसे क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस समय आपका राम रूठ गया, हरि रूठ गया, भगवान रुष्ट हो गया, तो कैसे लक्षण होंगे? जैसे कोई दुखी व्यक्ति होता है और उसको आपदा पर आपदाएं आ रही हैं, तो वो अपने आप कहता है कि भी मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा राम रूठ गया। और जिसके सुख दिखाई देता है उसको सभी कहते हैं कि भाई इसका भगवान राजी है, इसका परमात्मा प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा प्रसन्न का क्या लक्षण है कि उसके पुण्य उसके साथ हैं, तो तब तक उसका भगवान खुश दिखाई देता है। और जिसके पास पुण्य नहीं है उस पर पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। जिनके पास पुण्य नहीं है, पाप स्टार्ट हो गए, तो उनका राम रूठ गया, यानी उन पर आपत्ति आनी प्रारंभ होगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप पे बताने आते हैं। वो आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल ध्यान जनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाओ। अपनी महिमा आपने अपने बच्चों को वो स्वयं बताने आते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा ना भगवान ना बता सके, जीव कैसे बता सकता है? ठीक है, उसके बताने के बाद हमारे जैसे जीवों का भी परमात्मा ने दया करी जीवों पर कि हम उनकी द्वारा दी गई बुद्धि से उसके बच्चों तक ये संदेश उसका एज इट इज भेज रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि जब आपका राम रूठ गया,
तो आपके पुण्य समाप्त हो गए, आपत्ति स्टार्ट होगी, दुख पर दुख आने लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि उसका समाधान क्या है। जैसे आप कोई एक घड़ा पानी का भर के या एक बोतल पानी की भर के और सफर में जा रहे हो या कहीं खेतों में काम कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहे हो, और वो घड़े का जो पानी आपका जल समाप्त हो गया। जब तक जल था तो नो प्रॉब्लम, जब जल समाप्त हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम, प्यास से प्राण निकलने को हुए। तो उस आपत्ति आ गई आपके ऊपर, क्योंकि आपके घड़े का जल समाप्त हो गया। वो कहाँ मिले? हैंडपंप पर जाइए, हैंडपंप पर जाइए और फिर वो जल का मटका घड़ा फिर भर लाइए, फिर सुख शुरू हो गई, वो आपत्ति फिर टल गई आपकी। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियो मिलाए। एक तरफ तो हैंडपंप खड़ा है, हैंडपंप है, एक तरफ एक मटके में जल है, घड़े में, जग में। तो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि इन दोनों में से आप किसको सिलेक्ट करोगे। घड़े में जो 10-20 लीटर पानी है जग में, और एक तरफ हैंडपंप लगा है, आप इन दोनों में से किसको चाहोगे? बुद्धिमान व्यक्ति हैंडपंप को चाहेगा, क्योंकि हैंडपंप से 100 घड़े भर ले और घड़े में जल है वो 10 किलो 20 लीटर, ये 2 घंटे में, एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहां बताते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। आप जो समझते हो कि जो सुख ही आप सुख मानते हो, वो सुख कहाँ है? उस गुरु जी के माध्यम से प्राप्त होगा आपको। अब जल तो समझ लो भगवान है और हैंडपंप गुरु जी है। तो परमात्मा आपसे पूछते हैं और आप ही जवाब देते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक मटके में जल और एक हैंडपंप, अब काके लागू पाए। आप पे उत्तर देते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है, बहुत होता है, क्योंकि जो दुख आप पर आ गए और गुरु रूपी हैंडपंप के अंदर वो शक्ति गॉड परमात्मा वाली विद्यमान है जो आपने सुख देगी। तो गुरु जी के पास आइए और उन सुखों को फिर प्राप्त कर लीजिए जो आपके समाप्त हो गए थे। तो यहाँ आने से आपके वो जग, आपके घड़े फिर से भर दिए जाएंगे इस सत साधना और आशीर्वाद के द्वारा। अपनात्माओं, देखो आपको यहाँ आने से कितना पुण्य मिलता है और आप कितने खाली हो चुके हो पुण्यों से। आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद आपको एक एक्स्ट्रा ऐड होती है उस गॉड की, इस दास यानी उसके गुरु रूप में रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वो आपको एक्स्ट्रा राहत दी जाती है, ताकि आप फिर अपने आप भक्ति साधना करके अपने पैरों पर खड़े हो, खुद साधना करो। ये समझ लो आपको सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे गवर्नमेंट कई जगह 80% सब्सिडी दे देती है। 1 लाख रुपया लोन ले लिया, काम करो भाई अपना, 80% सब्सिडी यानी माफ कर दी, 20% रह गया। और जो नालायक उसने भी नहीं दे सकता, उससे भी नहीं कर, तो वो करता नहीं व्यवसाय, वो बकवास कर रहा है। तो इस प्रकार आपको यहाँ आने से जो आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये तो समझो आपको सब्सिडी दी जाता है ना, आपको ये तो फ्री में दे दिया। फिर आपने साधना करनी पड़ेगी, वो फिर साथ में मंत्र मजदूरी दी जाती है कि अपनी कमाई करो, अपने भर लो, फिर से बैंक बैलेंस बनाओ भक्ति का जो आप खाली कर चुके हो। और ये बैंक बैलेंस इस सच साधना से बनेगा, इसकी थोड़ी ही भक्ति से घनी कमाई होती है। ऐसा व्यवसाय दिया जाता है। जैसे एक मजदूर सारा दिन में 150-200 रुपये प्राप्त करता है, सारा दिन कस्सी बजाता है,
और एक ऐसा व्यवसाय कर रहा है जो प्रतिदिन 1 लाख रुपए का गल्ला इकट्ठा उठाता है। तो दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कितना लाभ उठा रहा है और उसके पास कितना है। तो ऐसी साधना है ये, जो आप प्रतिदिन 1 लाख का गल्ला उठाओगे, 1 लाख रुपए। ये तो एक एग्जाम्पल है। ये ऐसी साधना आपको दी जाएगी। पूरे विश्व के प्राणी भी इससे ऐसे ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व के। क्योंकि ये जो यहाँ तो आपने मजदूरी करनी है और इस मजदूरी का बेनिफिट मिलेगा वहां, वो साहूकार देगा इसका बदले में आपको, सतलोक में बैठा जो सत्य पुरुष। और वहां हम जाएंगे, वहां आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी। आप अपने बच्चों को, अपने पोते और पोतियों को परमात्मा से जोड़ दो। अब जैसे आपके लायक बेटा बेटी हैं और लायक आपके पोता पोती हैं, और आपको कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर कितने प्यारे लगते हैं, कैसे इनके साथ घुल मिल कर रहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें इनमें रहोगे कितने दिन? जो आपको मूर्ख बनाकर रखा हुआ यहाँ पर काल ने, 1 सेकंड में पता नहीं कि बिजली गिर जा। और इस सत्य ज्ञान के अभाव से हम इन्हीं में उलझ पुलझ कर यही फंस जाते, और फिर अपने अपने ये संस्कार पूरे किए। आज दादाजी बनमान, अगले दिन में नाइजीरिया में पैदा हो जा और पोता हो जा अमेरिका में, या फिर दूसरा ये है दादा की जगह गधा बन रहा और पोता बन जा कुत्ता। तो अगले जन्म में तो नहीं रही, ये ठाठ हिस्सा जन्म में बिखर लेंगे आपके। धीरे धीरे सभी चले जाते हो, कभी बेटा मर गया, कोई पोता मर गया, कभी पोती मर गई, माँ मर गई, किसी का बाप मर गया। तो यही बिजली गिरनी शुरू हो जाती है और हम कितने खुश हैं। तो परमात्मा ने बताया कि ये एज इट इज व्यवस्था आपकी ऊपर होगी। आपके घर खाली पड़े हैं, जहां आप रहा करते थे, आप वहां गलती करके यहाँ गिर गए हो। अब वो आपका समझ में नहीं आती, क्योंकि आप इस व्यवस्था में फाइनल हो चुके हो, इसको फाइनल मान चुके हो कि ऐसा ही होता है सबके साथ। नहीं, अब इससे आपका बुद्धि का सतर उत्तिष्ठ होगा, उठेगा, उभरेगा। इस ज्ञान से आपको यहाँ का ये नरक दिखाई देगा, जिसको आप स्वर्ग समझ बैठे थे, सुख मान बैठे थे। अब जैसे बहुत से उदाहरण हैं। एक ये पोलैंड देश का एक पूरा का पूरा कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, यानी जिसमें 95 मंत्री प्रधानमंत्री थे, और सारे के सारे जहाज में बैठ के किसी का शोक व्यक्त करने जाते, किसी की मृत्यु के ऊपर, और उनका वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो सारे के सारे मर गए 1 ही सेकंड में। अब ये 2 साल पहले की बात है, सन 2011 में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जमीना काल का, ये काल का आहार है सारा, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब उनकी कितनी हवा में उड़ रहे थे वो। प्रत्येक आदमी ऐसे ही रहता है। एक छोटा सा व्यवसाय करने वाला ही फूला नहीं समाता, वो तो प्रधानमंत्री मंत्री सतर के आदमी थे। तो उनकी कितनी इच्छाएं थी, ये कर देंगे, वापस आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब खाक करेंगे। अब कोई बिल्ली बनकर घूम रहा, कोई कुत्ता बनकर घूम रहा होगा, कोई गधा बन गया होगा, कोई कितना और दुर्गति में गंदी नाली का कीड़ा बनेंगे। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प है, कोई अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट है, गारंटीड है, गॉड गिवन है। इस दास के पास प्राप्त है, कल्याण करा लो, और नहीं तो इसमें विवेचन करो। ऐसे ही यहाँ बहुत से उदाहरण आप देखते हो। एक मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे लोग उनकी स्वागत में मालाएं लिए खड़े थे, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में लाश पाई उस मुख्यमंत्री जी की। और अब क्या बनेगा आगे का हमें पता है, दास को पता है, परमात्मा के विधान से परिचित। अगले जन्म में गधा बनेगा। अपने पूर्व जन्म की मलाई को नाश कर लिया, आगे भक्ति की नहीं, चार्जर ठीक मिला नहीं। पुण्यात्मा होते हैं जितने मंत्री हैं या
अफसर हैं, अधिकारी हैं, या कोई अच्छा व्यवसाय है जिसका, और या वैसे मानव श्री प्राप्त है जिनका, तो वो भक्ति के लिए भटकते रहते। वो चाहते हैं भक्ति करें और वो करते भी रहते थोड़ी बहुत, लेकिन वो साधना ठीक नहीं। शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण करते। जैसा आपको रोहतक के एक परिवार का उदाहरण दिया, वो जब तक साधना उनकी, वो साधना कर रहे थे, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे थे। वो नकली गुरु था जो उनसे क्रियाएं करा रहा था, और उनको ये भ्रम था कि तुम इन गुरु जी के द्वारा बताएगी साधनाओं से आप सुखी हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कि वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, वो पूर्व जन्म के संस्कारों से बनी किस्मत में लेख थे, उनको वो मिटा नहीं सके, वो गुरु और उनकी साधनाएं। और ये सतपुरुष कबीर भगवान की साधना इस दास के पास है। इससे कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, मृत्यु हो, वह कांटे में टल जाए। जय मस्तक में सूली हो तो वह कांटे में टल जाए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? विष्णु पुटा जी। विष्णु जी आप कहाँ से हैं? उड़ीसा कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 नवंबर 2020 को मैं लिया था, ये जम्मू में लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? इससे पहले जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी जो भी देवादेवी इसे पूजा करते हैं उस सबको हम इसमें मानते थे। ज़्यादातर शिव जी को करते, हर सोमवार को जाके मिसेस ने मेरा पानी वगैरह चढ़ाते थे। और इसी बीच में ओम शांति में भी हम जाते थे। ओम शांति में जाके मुरली पाठ वगैरह करते थे। कि जितना भी इसमें पूजा पाठ करते थे कहीं भी हमको आराम नहीं मिला। और ये था पहले हमको पता नहीं था कि मतलब भगवान कौन है, क्या है, इसके बारे में पता नहीं था। ओम शांति में जाने के बाद हमको पता चला कि ये मानो परम पिता परमात्मा कोई और होता है, मतलब जो कि एक है, मतलब सबका मालिक एक बोलते हैं। तो हम उसी हिसाब से ओम शांति में भी जाके ये देखा, उसमें भी हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर एक दिन राजस्थान का एक, उसमें मैं ऐसे BSF से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे एक उस्ताद जी बोले कि आप लोग तो उसमें कुछ खाते नहीं हैं, तो आप लोग ऐसे करो, ये सब प्रॉब्लम वगैरह है तो हमारे गुरुजी है वो साथ साथ साक्षात दिखाई देते हैं और आप जितना भी बीमारी है सब को दूर कर देते हैं। तो मैं बोला कौन सा ऐसे गुरुजी है, तो हमको भी बताओ। वो बोले कि संत रामपाल जी महाराज है, वो कबीर भगवान वो साक्षात आए हैं, वो ही आपको दूर कर सकते हैं। मैं बोला ठीक है, उनको एड्रेस के कैसे इसमें उनको पूजा पाठ करेंगे, क्या है, वो फिर हमको बताए थे। और अपना दिल्ली से रोहतक का इसमें एड्रेस दिया, वहाँ फ़ोन किया मैं। फ़ोन करने के बाद वहाँ से नंबर लेके हमारा जो नामदान केंद्र कालाहांडी और संबलपुर दोनों का मेरे को नंबर दिए। नंबर के बाद मैं संबलपुर किया तो उसमें अटेंड नहीं हुआ था, बाकी एक कालाहांडी का नंबर कांटेक्ट हुआ था। कांटेक्ट होने के बाद वहाँ से फ़ोन करके हम नामदान लिया था संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ सर, बहुत सारे लाभ हुआ है। जैसे कि मेरे मिसेस को बहुत मतलब प्रॉब्लम था, उसमें विशाखापट्टनम आल्टियर में हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, तब उनका बता रहे थे डॉक्टर कि इसमें छोटा आंत के अंदर होल्ड हो गया है, छेद हो गया है। तो हम जाके डॉक्टर को, तो मैं जा नहीं पाया था, तो मेरा दोस्त एक लेके गया था। वो बोले कि इसमें आपका मिसेस का वहाँ होल्ड है, तो ये होगा। ये कैसे हुआ? वो बोला ज़्यादा एसिड होता है, एसिड से ये हो जाता है। एसिड होते तो मैं फिर टेस्ट करते करते मैं तो ट्रीटमेंट के लिए मैं तैयार हो गया, बोला ऑपरेशन भी करेंगे। उसमें फिर 1 महीना का टाइम दिया है, बोले 1 महीने के बाद आओ। बाद में क्या है, गले के अंदर छेला हो गया पूरा। छेला होने के बाद उसको खाने में पीने में बहुत उसमें मुश्किल होता था, फिर पेट में भी बहुत दर्द होता था। मैं बोला ये सब इसमें जो होल्ड हुआ उसके कारण से ही हुआ होगा। बाद में जब देखा कि नहीं इसमें तो मुश्किल होगा, तो मैं एक दिल्ली से SLPS कंपनी से मैं मेडिसिन भी मंगाता था। वहाँ से 10,000 का मेरा पर मंथ आता था। ऐसे करके मेरा महीना में 40,000 रुपया मेरा खर्च होता था अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो मैं बोला कि ये सब ऐसे
ट्रीटमेंट से तो मुश्किल होगा। और डॉक्टर ने बता दिए थे कि ये ट्रीटमेंट आपका करने के बाद भी आपको ज़िंदगी भर मतलब मेडिसिन खाना ही पड़ेगा। ये ठीक इसमें ऑपरेशन के बाद होगा नहीं होगा हम तो उसमें गारंटी नहीं ले सकते हैं, बाकी आपको मेडिसिन कंटिन्यू खाना पड़ेगा इसमें जब तक ये अब जिंदा रहोगे, यही बताए थे। तो हम बोले कि चलो ऐसे तो जब SLPS का कंपनी का खा रहे थे तो हम संत रामपाल जी के बारे में जो बोला था तो मैं इसमें बोला ये ऑपरेशन हम करेंगे नहीं और हम इसमें भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। मैं सर इसमें जम्मू में इसमें अपना CM हाउस में ड्यूटी करता था। वहाँ CM हाउस में जब ड्यूटी कर रहा था तो मेरे मिसेस का इतना सीरियस हो गया तो इस टाइम वो बोला कि मैं और ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो मैं बोला ऐसे तो मत बोलो, ऐसे बोलोगे तो बच्चे कैसे करेंगे, क्या है इसमें। तो मैं भी यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, ऐसे साथ साथ आ नहीं सकता हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फौज का नौकरी ये मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से फिर मैं हमारे कमांडेंट को बताया कि ऐसे ऐसे बात है और मेरा मिसेस का ज़्यादा सीरियस है और मेरे को मैं उड़ीसा में मेरा रखा जाए। तो वहाँ से फिर मेरे को बाद में उड़ीसा भेजा गया। उड़ीसा में आने के बाद मैं उसमें मिसेस को बोला आप कैसे करोगे। वो बोला नहीं मैं इसमें संत रामपाल जी का इसमें जो आप बता रहे थे वहाँ जाके मैं नाम ले लूँगा। तो ये क्या नाम का सर, इसमें एक हमारा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का एक विक्रम भगत जी बोल के थे, वो एक बार जा रहे थे इसमें दिल्ली जा रहे थे। तो मैं उस टाइम अक्टूबर महीना में मैं भी छुट्टी आया था, उनके साथ में जा रहे थे और वहाँ रास्ता में मेरे को बोले कि भगत जी आपका इतना सारे प्रॉब्लम है तो आप ऐसे करो ना इसमें नाम ले लो। तो मिसेस को उसी टाइम में बताया था कि अपना कलाहांडी में एक जारिंग करके एक नामदार सेंटर है, वहाँ जाके आप नाम ले लो। और उसी टाइम मेरे को बिना पूछे मिसेस ने वो चला गई। जारिंग नामदार केंद्र कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में नामदान लिए थे, मेरे मिसेस ने लिए थे। ये मेरे मिसेस का जो होल्ड हो गया था ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, छेद हो गया था, वो छेद ठीक हुआ नहीं था। तो हम जब संत रामपाल जी महाराज का इसमें नाम लिया उसके बाद हमको कोई दवाई खाया नहीं, कुछ नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो गया। तो बगैर ऑपरेशन से ठीक हो गया। बाद में उसका पेट का भी प्रॉब्लम वगैरह, वो चेस्ट में जो जलन होता था, गले में जलन होता था, सब कुछ ठीक हो गया। वो बीच में फिर मुंबई में था, एक रिपोर्ट था उसमें थायराइड का भी इसमें थोड़ा अभी कम हो गया। पहले से थायराइड उसमें ज़्यादा हो गया था, अभी थायराइड का कुछ उसमें खा नहीं थे, जस्ट गैस का खाली दवाई खा रहे हैं, अभी कुछ नहीं खा रहे हैं उसमें। 2021 को मेरा पेंशन आना था मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। तो इस टाइम जब आ रहा था तो मेरा केस क्लियर हुआ नहीं था, मैं और 3 महीना रुक गया। इसके अंदर मेरा प्रमोशन भी आ गया और आर्थिक समस्या के लिए मेरा जैसे DA वगैरह दे दिया गवर्नमेंट ने, तो बहुत सारे इसमें पैसा मिला है। और घर का कई मतलब काम वगैरह, छत वगैरह डालना था, ये सब भी मेरा काम पूरा हो गया। जुलाई 31 को मैं पेंशन आ गया। ये सब रामपाल जी महाराज का दया से ही सब हुआ है। इसे और बहुत सारे लाभ मिले हैं जो कि मतलब कहने से तो कह नहीं सकते हैं। ये इतना सारे मतलब लाभ मिले कि बोलने से तो कई महीना कई सालों भी लग जाएगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज का विभिन्न चैनल पर सत्संग आता है और इसके बीच में एक TV में पीले पट्टी चलते रहता है, उसमें नंबर लिखा होता है। इसके नंबर से कांटेक्ट करके हम नामदान अपना डिस्ट्रिक्ट या कोई नियरेस्ट नामदान केंद्र है उसको कांटेक्ट करके हम नाम ले सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति हो सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।